सितारों की महानगरी मुंबई। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आदर्श नगर। और इसी आदर्श नगर के अंदर बहुत सारे स्टूडियोज बने हुए हैं जिनमें फिल्मों, वेब सीरीज और सीरियल वगैरह की शूटिंग की जाती है। अब इन्हीं स्टूडियो में एक स्टूडियो था जिसका नाम था मोनिका। दरअसल ये मोनिका स्टूडियो फिल्मों की शूटिंग के लिए पूरी मुंबई में काफी मशहूर था। अब उस दिन इसी मोनिका स्टूडियो के अंदर एक फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। उस दिन मोनिका स्टूडियो के एक कमरे के अंदर एक बेड के ऊपर एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी हुई थी और उस फिल्म का डायरेक्टर उस महिला को फिल्म के सीन के बारे में लगातार कुछ समझा रहा था। वो महिला बड़े ही ध्यान से डायरेक्टर की बात समझ रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद ही वो महिला जब सीन के बारे में समझ जाती है तो डायरेक्टर उस महिला से बोलता है, जाओ अब कपड़े चेंज करके आओ। डायरेक्टर की ये बात सुनकर वो महिला वहाँ से उठती है और मेकअप वगैरह करने के लिए चली जाती है। लेकिन इसके करीब 20 मिनट बाद जब वो महिला उस कमरे में लौट कर आती है तब उसने बड़े ही बेढंगे कपड़े पहने हुए थे। और अब जैसे ही उस डायरेक्टर की नज़र बेढंगे कपड़ों में उस महिला पे पड़ती है तो उसकी खूबसूरती देखकर डायरेक्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो महिला उन बेढंगे कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब इसके बाद डायरेक्टर महिला से बोलता है, जाओ बेड पर जाकर बैठ जाओ, फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करते हैं। डायरेक्टर की ये बात सुनकर वो महिला जाती है और बेड पर बैठ जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद ही एक आदमी उस कमरे में आता है जो उस फिल्म का हीरो था। कमरे में आने के बाद डायरेक्टर उस आदमी से बोलता है, जाओ तुम भी उस महिला के पास जाकर बैठ जाओ। वो आदमी उस महिला के पास जाकर बैठ जाता है और तभी फिल्म का डायरेक्टर एक्शन बोल देता है। अब जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो वो आदमी यानी कि फिल्म का हीरो उस महिला पर झपट पड़ता है और उससे प्यार मोहब्बत करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो आदमी उस महिला के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। वो उसे संबंध बनाने की स्थिति में लाने लगता है और इसके थोड़ी देर बाद ही वो एक ही झटके में उस महिला के सारे कपड़े फाड़ देता है। इसके बाद वो फिर से उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। अब छेड़खानी का ये सिलसिला करीब 10 मिनट तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद वो आदमी उस खूबसूरत महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने की वजह से वो महिला काफी अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, जिसकी वजह से पूरे कमरे का माहौल ही अजीब हो चुका था। वो आदमी करीब 10 मिनट तक उस महिला के साथ ऐसे ही संबंध बनाता है, लेकिन तभी उस फिल्म का डायरेक्टर कट बोल देता है। इसके बाद डायरेक्टर उस आदमी से बोलता है, तुमने वैसे संबंध नहीं बनाए जैसे मैंने बोला था। अब डायरेक्टर की ये बात सुनकर वो आदमी उस महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से उस महिला की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो महिला इस बात का विरोध करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उस महिला के दोनों हाथ पकड़ लेता है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। हालांकि वो महिला इस बात का विरोध करना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि उस आदमी ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती। वो आदमी करीब आधे घंटे तक उस महिला के साथ ऐसे ही संबंध बनाता है और इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं और तभी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद डायरेक्टर कट बोल देता है। कट बोलने के बाद वो आदमी अपने कपड़े पहनता है और वहां से निकल जाता है, जबकि वो महिला रोते हुए बिना कपड़ों के बेड पर लेटी रहती है। दोस्तों, ये घटना मुंबई की है, जहां पर गांव की रहने वाली एक औरत अपने पति के साथ मुंबई पहुंच जाती है और मुंबई पहुंचकर उसे फिल्मों में काम करने का चस्का लग जाता है। और इसी दौरान वो महिला एक ऐसे डायरेक्टर के चुंगल में फंस जाती है जो सी ग्रेड फिल्में बनाने का काम करता था। वो डायरेक्टर उस महिला से ऐसी ऐसी फिल्में बनवाता है जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इस घटना के अंत में पुलिस ने ऐसे चौंका देने वाले खुलासे किए थे जिसे सुनकर पूरी मुंबई हिल गई थी। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। 9 दिसंबर 2011 उत्तर प्रदेश का एक जिला फिदोही जिले के अंदर एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था मुन्ना लाल। मुन्ना लाल के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 3 बेटियां थी। मुन्ना लाल फिदोही के अंदर ही अनाज बेचने और खरीदने का काम करता था और इसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुन्ना लाल ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी पहले ही कर दी थी, लेकिन उसकी एक बेटी अभी भी कुंवारी थी जिसका नाम था ऋचा। दरअसल ऋचा 20 से 22 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और ऋचा
उस समय पास ही के कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। अब ऋचा दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जो भी ऋचा को देखता था उसे बोल देता था कि तुम तो फिल्मों में काम करने के लायक हो। अब ऋचा को भी इस बात का पता चल चुका था कि वो बेहद खूबसूरत है और इसी वजह से ऋचा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। ऋचा को मेकअप वगैरह करने का बहुत शौक था। अब देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल गुजर जाने के बाद ऋचा की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन इसके साथ ही ऋचा की शादी की उम्र भी हो चुकी थी। अब इसी वजह से उसके पिता मुन्ना लाल को ऋचा की शादी की चिंता सताने लगी थी। इसीलिए मुन्ना लाल ने अपने जान पहचान और रिश्तेदारों में ये बोल रखा था कि अगर मेरी बेटी ऋचा के लिए कोई ढंग का लड़का हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब इसी बीच में मुन्ना लाल को एक लड़के का पता लगता है। लड़का जो फिदोही जिले के अंदर सगबर गांव का रहने वाला था। लड़के का नाम सुनील था। वैसे तो सुनील सगबर का रहने वाला था, लेकिन सुनील का जो कारोबार था वो मुंबई में था। दरअसल सुनील के पास मुंबई में खुद के 4-5 ऑटो थे जिन्हें किराए पर देकर वो अच्छे खासे पैसे कमाता था। मुन्ना लाल को ये रिश्ता जम जाता है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद मुन्ना लाल अपनी बेटी ऋचा का रिश्ता सुनील के साथ पक्का कर देते हैं और इसके करीब 1.5 महीने बाद ही ऋचा की शादी सुनील के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद ऋचा दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति सुनील के घर में चली जाती है और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 2 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने गुजर जाने के बाद सुनील को मुंबई वापस लौटना था, अपना कामकाज देखना था। लेकिन सुनील ये चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी ऋचा भी उसके साथ मुंबई चली जाए। अब जैसे ही सुनील ये बात ऋचा को बताता है कि तुम भी मेरे साथ मुंबई जा रही हो, तो ये बात सुनकर ऋचा बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि ऋचा का ये सपना था कि वो फिल्मों की दुनिया के लोगों को नज़दीक से देखे। अब इसके कुछ ही दिनों बाद सुनील ऋचा को अपने साथ मुंबई ले जाता है। दरअसल सुनील ने मुंबई में एक इलाका पड़ता है बांद्रा, वहीं पर एक चौल किराए पर लेकर रखी थी। अब मुंबई पहुंचकर दोनों पति पत्नी उस किराए की चौल पर रहने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ऋचा मुंबई पहुंचकर बेहद खुश थी। दरअसल जहां पर ये दोनों रहते थे वहां पर कई फिल्मों की शूटिंग होती थी और सुनील अक्सर ऋचा को शूटिंग दिखाने के लिए वहां पर लेकर जाने लगा था। अब ऋचा आए दिन फिल्मों की शूटिंग देखने लगी थी और इसी की वजह से ऋचा को फिल्मों में काम करने का चस्का लग जाता है। अब इसी बीच में एक दिन ऋचा सुनील से बोलती है कि मैं भी फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। लेकिन ऋचा की ये बात सुनकर सुनील उसे झट से मना कर देता है। वो ऋचा से बोलता है कि देखो, ये बहुत ही गलत काम है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। लेकिन अब ऋचा अपनी जिद पर अड़ चुकी थी। अब क्योंकि सुनील ऋचा से बेहद प्यार करता था, इसीलिए सुनील ऋचा की जिद के आगे अपने घुटने टेक देता है। इसके बाद अब सुनील ऋचा का फोटो शूट वगैरह करवाता है। इसके बाद सुनील आए दिन ऋचा को नए नए प्रोडक्शन हाउसों में ले जाने लगा था, जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती थी। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस दौरान ऋचा को कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसी वजह से ऋचा मायूस होने लगी थी। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद ही अचानक एक दिन एक डायरेक्टर आदिल शेख का फ़ोन ऋचा के पास आता है। आदिल शेख ऋचा को फ़ोन करके बोलता है कि मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें मुझे हीरोइन की ज़रूरत है, क्या तुम फिल्म में काम करना चाहोगी? ऋचा जैसे ही डायरेक्टर की ये बात सुनती है तो वो हवा में उड़ने लगती है और वो बिना सोचे समझे ही डायरेक्टर को हाँ बोल देती है। अब जैसे ही उस दिन सुनील शाम को घर पर आता है तो ऋचा सुनील को बताती है कि मुझे एक डायरेक्टर का फ़ोन आया था और उसे फिल्म में काम करने के लिए हीरोइन की ज़रूरत है। ऋचा की यह बात सुनकर सुनील भी बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सुनील के मन में ये लालच जाग चुका था कि अगर ऋचा फिल्मों में काम करेगी तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब इसी वजह से इसके अगले दिन ही सुनील ऋचा को आदिल शेख द्वारा बताए हुए पते पर लेकर जाता है। दरअसल आदिल शेख नाम के उस डायरेक्टर का ऑफिस मुंबई के आदर्श नगर में था। अब सुनील और ऋचा उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इसके बाद सुनील और ऋचा आदिल शेख से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान आदिल शेख ऋचा को बताता है कि देखो, ये एक सी ग्रेड की फिल्म है, इसमें थोड़े बहुत हॉट सीन होंगे, मगर इसके बाद मैं 3-4 बड़ी फिल्में भी बनाने वाला हूँ। अगर तुम इसमें सही से काम कर पाओगी तो मैं बड़ी फिल्मों में भी तुम्हें काम दे दूंगा। आदिल शेख धीरे धीरे ऋचा को अपनी बातों के शीशे में उतार लेता है और उसी दिन आदिल शेख साइनिंग अमाउंट के नाम पर
ऋचा को 11,000 रुपये भी दे देता है। उन पैसों को लेकर ऋचा बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद ऋचा और सुनील घर पर आ जाते हैं। अब इसके एक हफ्ते बाद ही उस फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। उस दिन सुनील ऋचा को अपने साथ लेकर आदिल शेख द्वारा बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। दरअसल दोनों एक फ्लैट पर पहुंच जाते हैं जहां पर आदिल शेख फिल्म की शूटिंग करने वाला था। फ्लैट में पहुंचकर दोनों एक सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी आदिल शेख वहां पर आता है और सुनील से बोलता है, देखो फिल्म की शूटिंग को बहुत टाइम लगेगा, तुम यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो जाओगे। इससे अच्छा है तुम्हें जो भी अपना काम करना है वो काम कर लो। शाम को जैसे ही शूटिंग खत्म होगी तुम ऋचा को लेने के लिए यहाँ पर आ जाना। डायरेक्टर की ये बात सुनील को जम जाती है। वो वहाँ से उठता है और चला जाता है। अब इसके बाद ऋचा वहाँ पर अकेली थी। अब इसके थोड़ी देर बाद ही फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हो जाती है। अब आदिल शेख ऋचा को पहनने के लिए कुछ अश्लील टाइप के कपड़े दे देता है। अब पहले तो ऋचा मना करती है, लेकिन तभी आदिल शेख उसे बोलता है, देखो थोड़ा बहुत गर्म सीन होगा, तुम फिक्र मत करो, इसके बाद बड़ी फिल्मों में भी काम करना है। आदिल शेख ऋचा को बातों के शीशे में उतार चुका था। ऋचा फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत होते ही ऋचा एक बेड पर जाकर बैठ जाती है और तभी उस फिल्म का हीरो भी उस कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद डायरेक्टर एक्शन बोल देता है। अब एक्शन बोलने के बाद वो आदमी जो उस फिल्म का हीरो था वो ऋचा के साथ प्यार मोहब्बत करने लगता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो ऋचा के सारे कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वो आदमी करीब 10 मिनट तक ऋचा के साथ संबंध बनाता है, लेकिन तभी डायरेक्टर कट बोल देता है और उस हीरो से बोलता है, देखो तुमने वैसे संबंध नहीं बनाए जैसे मैंने बोला था। अब डायरेक्टर की ये बात सुनकर वो आदमी ऋचा के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से ऋचा की हालत ख़राब हो जाती है और ऋचा इस बात का विरोध करने लगती है। लेकिन तभी वो हीरो ऋचा के दोनों हाथ पकड़ लेता है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से ऋचा के साथ संबंध बनाने लगता है। वो आदमी करीब आधे घंटे तक ऋचा की ऐसे ही हालत ख़राब करता है। इसके बाद फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और फिल्म का डायरेक्टर कट बोल देता है। डायरेक्टर के कट बोलते ही वो आदमी जो फिल्म का हीरो था वो अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि ऋचा अभी भी बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई रो रही थी। और तभी डायरेक्टर उसके पास आता है और ऋचा से बोलता है, देखो जो भी यहाँ पर हुआ है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। डायरेक्टर की ये बात सुनकर ऋचा के होश उड़ जाते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ऋचा अपने कपड़े पहनकर बेड पर बैठ जाती है और इसके करीब 10 मिनट बाद ही सुनील ऋचा को लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। अब ऋचा और सुनील दोनों जैसे ही उस फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो ऋचा सुनील को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना के बारे में सुनकर सुनील का खून खौलने लगता है और तभी सुनील ऋचा को अपने साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बताता है। घटना को सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। अब घटना के बारे में सुनकर पुलिस वाले आनन फानन में डायरेक्टर आदिल शेख और उसकी पूरी टीम को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं। थाने में लाकर पहले सबकी कुटाई की जाती है। इसके बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस सबको जेल में भेज देती है। इसके बाद ऋचा और सुनील दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। सुनील ऋचा को ये समझाने लगता है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि फिल्मों में काम करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब ऋचा सुनील की बात समझ चुकी थी, उसे अपनी गलती का एहसास था। फिलहाल ऋचा अब भी अपने पति सुनील के साथ मुंबई की उसी चौल में रह रही है और एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। लेकिन जब भी उसे उस फिल्म की शूटिंग की याद आती है तब ऋचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।